अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर नंबर 1 और क्लास मैट्रिक की बुक जो आई है, न्यू बुक जो आई है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 जो है वो जो है हमारा सेट्स के बारे में है, सेट्स एंड फंक्शंस। सो सेट्स जो है इस चैप्टर में, जैसे वैसे तो आपने जो है थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, क्लास 9 में आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़े थे, लाइक रियल नंबर सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। सो जब हम यहाँ पे सेट्स को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे भी आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डिफरेंट सेट्स हैं, लाइक नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इवन, ऑड, प्राइम, रैशनल एंड रियल नंबर्स। तो थोड़ा सा इनिशियली हम इनको थोड़ा सा इनका रिव्यू करेंगे एंड देन जो है हम प्रॉपरली जो है सेट्स के ऊपर जो है वो मूव करेंगे, सेट्स की तरफ, कि हमें किस तरीके से सेट्स की जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, किस तरीके से परफॉर्म करनी है। सो पहले तो देख लेते हैं सेट, बेसिकली सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट सिंपल, अगर हम सेट्स को डिफाइन करें तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो अ सेट इज़ अ कलेक्शन of elements or numbers or the object represented within the curly brackets। ओके, यहाँ पे देखो, आपको मैंने सेट की डेफिनेशन यहाँ पे हाईलाइट की है कि सेट जो है वो हमारे पास किसी भी नंबर का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी नेम का, कोई भी आपके नंबर, डेज नेम हो, कुछ भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम कलेक्शन में कोई चीज़ इकट्ठी करते हैं तो हम उसे नेम देते हैं कि इट इज़ अ सेट। नॉर्मली अगर हम डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल लें तो आपके पास जैसे कि ड्राइंग रूम में होता है सोफ़ा सेट, तो उसमें भी एक कलेक्शन होती है, 5 सीटर होते हैं या 7 सीटर्स होते हैं, तो उसमें एक कलेक्शन होती है, तो वो भी आपका, उसको हम नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में भी उसको नेम दे देते हैं सेट। फिर आपका ज्वेलरी सेट होता है, कटलरी सेट होता है, और आपका सेट ऑफ बुक्स होता है, सेट ऑफ कॉपीज़ होते हैं, सारी, यानी जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन करते हैं उसको फिर हम सेट का एक प्रॉपर नेम दे देते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, जिनकी कलेक्शन को हम इन कर्ली ब्रैकेट्स में प्लेस कर देते हैं, तो हम फिर उसे नेम दे देते हैं सेट का। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये मैंने कर्ली ब्रैकेट में प्लेस किए हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ सेट ऑफ सिंपल नंबर। और इन नंबर्स के अकॉर्डिंगली हम कुछ इसकी जो है क्लासिफिकेशन कर देते हैं नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली सेट्स की, जो कि आपकी प्रीवियस बुक में भी हाईलाइट थी और आपकी न्यू बुक जो है मैट्रिक क्लास की, इसमें भी इन्हें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। लाइक फर्स्ट वन इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर जो हैं, अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू है। अभी यहाँ पर जो आपको नेचुरल नंबर सेट दिया गया है, ये एक इनफाइनाइट सेट की फॉर्म में यहाँ पर गिवन है। और 1 2 3 जो है वो क्या कहलाएंगे, इस सेट के मेंबर्स और एलिमेंट्स। और इस सेट को हमने कर्ली ब्रैकेट में, इनके मेंबर्स को हमने कर्ली ब्रैकेट में प्लेस किया हुआ है, जैसे कि सेट की डेफिनेशन में मेंशन था। और जो एन, यहाँ पे कैपिटल एन जो है वो शो कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की नोटेशन को, यानी सेट्स की जब नेमिंग की जाती है तो उनको हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। तो ये सेट जो है नेचुरल नंबर का है, इसलिए हमने इसको, इसके सिंबल को एन, कैपिटल एन से शो कर दिया। इसी तरीके से सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर मीन्स कि वो एलिमेंट्स या वो सेट जिसके एलिमेंट ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इसका कंटिन्यू, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, इसमें डॉट 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 शो कर रहा है कि आपको ये एक इनफाइनाइट सेट है, इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स मौजूद हैं। और इसकी नोटेशन क्या है, डब्ल्यू, क्योंकि ये होल नंबर का सेट है, इसे कैपिटल लेटर डब्ल्यू से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। थर्ड वन है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों काउंटिंग इंक्लूड होती हैं, और इसको हम यहाँ पर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन से इसको मतलब कंटिन्यू है, ये इनफाइनाइट सेट है अगेन। और इसका जो सिंबल है उसको हमने Z से यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। और नेक्स्ट वन सेट इज सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आपके पास वो सारे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं,
उसको हम इवन नंबर कहते हैं। और इवन नंबर्स की जो सेट है इसमें भी आप देख लीजिए कि इसमें 0 के साथ ये 2 4 6 पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इसलिए हाईलाइट किया गया है कि अगर 2 प्लस में हो या 2 माइनस में हो, डिविजिबल तो है ये 2 से, तो इसलिए ये इवन नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इवन नंबर्स को भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, तो डॉट 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 करके इसको हमने जो है इसकी इन्फिनिटी को शो किया हुआ है। और इसका सिंबल जो है वो इवन वर्ड से हमने लिया ई। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर मीन्स के वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। और इसके वो एलिमेंट जो हैं वो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू है। और इन्हें भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिंबल से यहाँ पे दोनों साइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है एलिमेंट्स को, ताकि जो है वो हमें जो है वो आपको कन्फ्यूजन ना हो, चाहे प्लस का 1 हो, माइनस का 1 हो, +3 हो, -3 हो, बट वो नंबर जो है वो आपका ऑड ही कंसिडर होगा। नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की जो नोटेशन है वो पी हो गई, चूँकि इसका नेम जो है वो प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, यानी वो नंबर जिनमें हम कह सकते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। 2 फैक्टर मीन्स यानी जिसमें आपके पास अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 2 को, तो ये सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल है, इसके अलावा ये 1 से डिविजिबल है और उसके कोई फैक्टर नहीं है। तो इस तरह के नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों उन्हें हम नेम देते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 5 7 और 7 के बाद जो नंबर आएगा वो आपके माइंड में 9 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज कि वो 9 अपने टेबल में भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है और इसके अलावा वो 3 से भी डिविजिबल है। तो इसके फैक्टर्स जो है वो मोर देन 2 हो रहे हैं, यानी 3 फैक्टर्स हैं उसके, इसलिए जो है हम प्राइम नंबर जो है उसमें फिर 9 नहीं आता, बल्कि 2 3 5 7 के बाद जो है वो हमारे पास डायरेक्ट फिर आता है 11। प्राइम नंबर को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें नंबर ऐड करूँ सेट को यहाँ पर, तो आपके पास मैंने कहा कि ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, 2 3 5 7 11 देन 13 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये प्राइम नंबर होते हैं, बिकॉज कि अगर फैक्टर्स की बात की जाए, फैक्टर मींस वो नंबर जिनसे ये वैल्यूज़ डिविजिबल हैं। तो आपके पास 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करें, बिकॉज 1 जो है एक ऐसा नंबर है जिसे हम कह सकते हैं कि उसके फैक्टर से वो खुद ही है, सिंगल उसका फैक्टर है 1। ठीक है, तो 1 इज़ नाइदर प्राइम और कंपोजिट, बिकॉज हम ये चीज़ हमने इसलिए कही क्योंकि 1 जो है उसके फैक्टर जो है वो सिर्फ एक ही होता है और वो खुद होता है। फैक्टर ऑफ 1 जो है वो हमारे पास सिर्फ 1 खुद एक ही होगा और वो 1 ही होगा। लेकिन अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 2 की बात करूं तो एक तो 1 होगा और दूसरा 2 खुद होगा, तो इसके 2 फैक्टर्स हैं। और मैंने आपसे कहा कि प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिनके फैक्टर जो हैं वो 2 होंगे। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 के कितने फैक्टर होंगे, 1 एंड 3। ठीक है, अगर हम 4 की बात करें तो इसके फैक्टर होंगे 1 2 एंड 4। तो ये जो है 4, इसके फैक्टर मोर देन 2 हैं, सो इट मीन्स कि 4 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। सो जो अगर 4 जो है अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो फिर वो क्या है। तो जिस तरह से आपके पास आपको पता है कि अगर 2 से नंबर डिविजिबल होते हैं तो वो इवन होते हैं, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं तो फिर वो ऑड होते हैं। इसी तरीके से अगर वो नंबर जो कि प्राइम हैं वो तो ठीक है, उनके 2 फैक्टर होते हैं इसलिए वो प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन वो नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं उन्हें भी एक स्पेसिफिक जो है वो नेम दिया जाता है, और वो उनका नेम होता है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, वो नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। और कंपोजिट नंबर का सेट जो है आई थिंक वो आपकी इस बुक में अभी मेंशन नहीं है, तो आप जो है कंपोजिट नंबर का अगर सेट बनाएं तो स्टार्टिंग यानी फर्स्ट वन एलिमेंट जो है वो इसका 4 होगा, बिकॉज यही वो फर्स्ट एलिमेंट है जिसके मेंबर मोर देन
जिसके फैक्टर मोर देन 2 हैं। सो 4 के बाद 6, देन 8, देन 9 एंड 10 एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे, ये सारे वो मेंबर्स या वो एलिमेंट्स हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन 2 होंगे। सो इस सेट को हम फिर नेम देते हैं कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। और अगर इसके सिंबल की बात करें तो ये चूँकि कंपोजिट नंबर्स हैं तो इसको मैं कैपिटल सी से भी जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर को कैपिटल पी से शो करते हैं, तो इसको हम जो है कैपिटल सी से जो है वो शो कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर जो है ये आपने डिटेल में अपनी क्लास 9 की बुक में पढ़े हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। यहाँ पे देखें रैशनल और इरैशनल नंबर की कोई भी प्रॉपर टैबुलर फॉर्म नहीं होती है। टैबुलर फॉर्म मीन्स जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, सबके हमने स्पेसिफिक एलिमेंट्स बता दिए कि ये 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और इवन जस्ट में 2 4 6 एलिमेंट होते हैं, और में 1 3 5 7, प्राइम में 2 3 5 7। लेकिन जो रैशनल इरैशनल नंबर होते हैं उनकी कोई स्पेसिफिक टैबुलर फॉर्म नहीं होती है। तो इसको या तो हम वर्डिंग में यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या तो उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर हम उसको बिल्डर नोटेशन में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपके पास मेंशन है ये एक बिल्डर फॉर्म में गिवन है, set of all x such that x equals to p over q where p and q both belongs to the integers and q not equals to 0। सो ये डेफिनेशन इसलिए दी जाती है बिल्डर फॉर्म में कि मोस्टली हमारे जहन में रैशनल से ही आता है रेशो। तो नॉर्मली बच्चों को हम ये गाइड करते हैं कि आपके पास जो नंबर अपॉन में फ्रैक्शन में है वो है रेशो नंबर है और वो एक रैशनल नंबर है। बट रैशनल नंबर को अगर हम इसमें थोड़ा डिटेल में देखें, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि अपॉन वाली वैल्यू जो है वो रैशनल नंबर ही हो। अगर आपके पास नंबर है 22/7, ये आपने इसमें अपनी क्लास 9 की बुक में बहुत दफ़ा इसको पढ़ा होगा, जो कि पाई वैल्यू कहलाती है ये 22/7। तो 22/7 जो है वो देखने में तो है एक रेशो, ठीक है, फ्रैक्शन है बिटवीन टू नंबर्स। तो अगर मैं इसकी डेसिमल वैल्यू निकालूं तो इसका आंसर आता है 3.142 एंड सो ऑन, यानी कुछ रैंडम नंबर्स हमारे पास आते हैं। यानी इसका जो डेसिमल पैटर्न आता है वो जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नंबर जो है ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। पाई की वैल्यू जो है वो कौन सी होती है, इरैशनल नंबर होती है। तो हम जस्ट उसको डिफ़ाइन करने के लिए बिल्डर फॉर्म के थ्रू डिफ़ाइन तो कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली आंसर जो हमारा क्लियर होता है वो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पता चलता है कि आपका नंबर जो है वो रैशनल है कि इरैशनल है, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी कोई स्पेसिफिक कोई काउंटिंग नहीं होती, स्टार्टिंग एंडिंग नहीं होती है, तो जस्ट इसको हमें टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। बट आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि रैशनल कौन से होंगे और इरैशनल कौन से होंगे। तो रैशनल मीन्स कि वो नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हो, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें जो है आपके पास साथ में उसमें जैसे कंडीशन आती है कि वो रिकरिंग होते हैं, ठीक है। इसकी पूरी वीडियो मैंने क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 की वीडियो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहती हैं रैशनल और इरैशनल नंबर को, तो आपको मैं इसका जो है लिंक वो वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो आप उसे डिटेल में देखिएगा ज़रूर कि रैशनल और इरैशनल किस तरीके से जो है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हम चेक करते हैं इसकी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ को और उसकी रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग वैल्यूज़ को, ठीक है। सो यहाँ पर तो जस्ट हमने अगर जैसे हमने कहा कि अगर x जो है रैशनल नंबर में p/q होता है, तो इरैशनल जो है x, इसमें x जो है वो नॉट इक्वल टू p/q होता है। जस्ट उसको सिंपली डिफ़ाइन करने के लिए या उसकी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया है, ठीक है। और पी क्यू बोथ आर बिलोंग्स टू जेड, यानी कोई भी इंटीजर हो सकता है बट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन रैशनल और इरैशनल में इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर अपॉन में 0 आ जाता है तो वो आपका एरर आता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो 0 से तो कोई नंबर डिवाइड होता नहीं है, तो इसलिए आपको बिल्डर फॉर्म में ये एक कंडीशन यहाँ पर मतलब कि एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है कि जब अगर दो नंबर रेशो में हैं
तो वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, इनके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, मगर क्यू की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगी इंटीजर्स में से। पी ज़ीरो हो सकता है बट क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ रियल नंबर। एंड रियल नंबर जो है वो आपके पास जितने भी नंबर सिस्टम में हमने स्टार्टिंग से पढ़े हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, इवन और प्राइम, कंपोजिट, रैशनल, इररेशनल, इन सब को कंबाइन करके अब जो एक सुपर सेट या एक लार्ज सेट बनता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। और चूँकि ये नेचुरल, इवन और प्राइम नंबर ये सारे के सारे रैशनल भी होते हैं। वो रैशनल इसलिए होते हैं कि इनके अपॉन में आप अगर देखें तो वन जो है वो प्रेजेंट होता है। जब हम इनको ऐड कर रहे होते हैं तो हम यही कहते हैं कि अपॉन में अगर कुछ नहीं तो वन है। तो इसलिए ये सारे नंबर जो है नेचुरल, होल, इंटीजर वगैरह ये सब रैशनल भी होते हैं। तो इसलिए इन सब का कॉम्बिनेशन रैशनल और इसके अलावा इररेशनल, इन सब को मिला के जो सेट बनेगा वो रियल सेट बनता है या रियल नंबर सेट बनता है। ये कह लें आप कि जितने भी हमने नंबर सिस्टम पढ़े हैं ये आपके रियल नंबर की ब्रांचेस समझ लें या उसकी क्लासिफिकेशन थी रियल नंबर्स की, राइट। और इसको हमने बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा है, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू और x इज़ नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये जो आपके पास सिंबल लगा हुआ है सेंटर में, ये इसको हम और रीड करते हैं कि या तो x जो है वो, क्योंकि या तो वो रैशनल है रियल नंबर में x की वैल्यू, या वो इररेशनल है, तो इसलिए इसको बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है कि x इज़ इक्वल टू p अपॉन q और x इज़ नॉट इक्वल टू p अपॉन q where p and q both are belongs to the set of integer and q is not equal to 0। तो आप और एंड के सिंबल में डिफरेंस देख सकती हैं यहाँ पे। जब भी आप बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो बिल्डर फॉर्म में जो आपके पास ये जो वर्टिकल लाइन आती है इसको हम रीड करते हैं सच दैट फिर हम बताते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बिल्डर फॉर्म में ये किससे बिलोंग करते हैं, ये कौन से सेट के मेंबर्स हैं, ये बिलोंग्स टू। इसके अलावा अगर ये आपका एलिमेंट है इसको हम पढ़ेंगे और अगर ये आपका सिंबल है तो इसको हम पढ़ेंगे एंड, ठीक है। ये सारे इसके सिंबल्स हैं बिल्डर फॉर्म को रीड करने के लिए। अच्छा ये तो हो गई टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के थ्री डिफरेंट वे होते हैं। या तो हम सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिफाइन करते हैं, या टैबुलर फॉर्म में डिफाइन करते हैं, या सेट बिल्डर नोटेशन में करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मींस जैसे कि अभी मैंने कहा सेट ऑफ, आपने डिफरेंट सेट्स पढ़े हैं, अभी सारी टाइप्स उसकी पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो उसको सबसे पहले यूँ लिखा गया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये जो वर्डिंग में हमने सेट का नेम दिया, इस तरीके से डिफाइन करने को हम कहते हैं कि हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिफाइन किया है। ठीक है, ये इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वर्डिंग में, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ओके, अब अगर इसी सेट को हम इस वे में लिख दें कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस सेट की, इसको हम कहते हैं कि ये हमने टैबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और रूस्टर फॉर्म भी कहते हैं इसको। इसका सेकंड वन नेम जो है वो रूस्टर फॉर्म है, और वैसे नॉर्मली हम इसको टैबुलर फॉर्म का नेम देते हैं। अब इसी सेट को अगर मैं इस तरीके से डिफाइन कर दूं, यानी बिल्डर नोटेशन होती है, थर्ड फॉर्म का नेम होता है बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन या बिल्डर फॉर्म। ओके, इसमें क्या होता है कि आपके सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अभी तो मैंने जो सेट कंसिडर किया हुआ है ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड मोस्टली अलजेब्रा में भी हो या कहीं भी अगर हमें कोई अननोन लेटर यूज़ करना होता है तो हम मोस्टली एक्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको सारे एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम रीड करेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स,
सच दैट, उसके बाद मैंने वर्टिकल लाइन बताया था कि सेट के अंदर सेट बिल्डर नोटेशन में जो वर्टिकल लाइन है इसको हम रीड करते हैं सच दैट। अब हम बताएंगे कि ये सारे एक्स यानी ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये ब्रैकेट क्लोज। मैंने यहाँ पे इसलिए क्लोज कर दिया क्योंकि मेरा सेट जो था वो इनफाइनाइट था, इसमें अभी कोई इसकी स्पेसिफिक यानी काउंटेबल एलिमेंट्स नहीं है, फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है, जो मैं इसकी रेंज जो है वो अपने बिल्डर नोटेशन में ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई आपको सेट ऐसा हो जैसे कि फाइनाइट हो, उसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, उसकी रेंज हम बता सकते हैं कि कहाँ पे वो एंड हो रहा है, तो बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जैसे कि मैं एक टेबलर फॉर्म लिख रही हूँ नेचुरल नंबर की ही, 1 2 3 4 5। तो जब इसकी बिल्डर फॉर्म हम लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और फिर हम यहाँ पे एंड का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, ये सिंबल किसका है, एंड। और उसके बाद फिर हमने यहाँ बताना है कि आपके सेट की, क्योंकि ये एक फाइनाइट सेट है तो इसकी एंडिंग कहाँ पर हो रही है। तो ये नेचुरल नंबर के बाद 5 के बाद जो है इसमें 6 आना था, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन 6 है। हमने स्टार्टिंग क्यों नहीं बताई कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि वो नेचुरल नंबर का सेट है तो सबको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, इसलिए हमने स्टार्टिंग नहीं बताई, हमें जस्ट एंडिंग बता दी कि आपके पास सेट जो है वो उसके सारे एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, और रेंज क्या है उसकी कि x इज़ लेस देन 6 है, यानी 5 पर वो एंड हो रहा है। एक और ऑप्शन भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड एक और सिंबल होता है लेस देन इक्वल टू। अगर मैं इस तरह से लगा दूँ लेस देन इक्वल टू, तो फिर मैं यहाँ 5 लिखूंगी, बिकॉज देखें ये सिंबल होता है इक्वल का, और अगर इसके साथ ये लगा दें तो इसको हम पढ़ते हैं लेस देन इक्वल, तो इसका मतलब कि एक्स के जो एलिमेंट हैं वो 5 के इक्वल और 5 से लेस हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो सिर्फ लेस देन का सिंबल यूज़ करके आप इसकी रेंज को डिफाइन कर सकते हैं, या लेस देन इक्वल का सिंबल लगा के भी आप इसकी रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें तो अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नंबर जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हो। अब मैं इस तरह की एक एग्जांपल लिख देती हूँ जिसमें स्टार्टिंग जो है वो 1 से नहीं हो रही बल्कि डिफरेंट वैल्यू से हो रही है। फॉर एग्जांपल 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, ये मैंने एलिमेंट सपोज कर लिए। आपको पता है कि 11 12 13 14 15 मैंने नेचुरल नंबर के एलिमेंट लिए हैं। तो अब अगर इसकी सेट बिल्डर नोटेशन हम लिखेंगे यानी बिल्डर फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ये हमने एंड लिखा। एंड के बाद अब हम एक्स को लिख लेंगे सेंटर में, क्योंकि मुझे इसकी स्टार्टिंग भी बतानी है और इसकी एंडिंग भी बतानी है, और सिंबल हम इस तरीके से लगाएंगे, एक्स इज़ ग्रेटर दैन, एक्स इज़ लेस दैन, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स नेचुरल नंबर में कौन सी वैल्यू से ग्रेटर है, 10 से ग्रेटर है, क्योंकि 11 जो नंबर है वो 10 से बड़ा है। इससे पहले वाला 11 से पहले वाला नंबर 10 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि x इज़ ग्रेटर दैन 10 एंड x इज़ लेस दैन 16। अच्छा, सिंबल दो देखने में ये और ये दोनों सिंबल सेम हैं, मगर रीड करने में ये डिफरेंट जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब ये सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं, जो इसकी ओपन साइड होती है वो ग्रेटर के लिए यूज़ की जाती है, और जो ये इसका एंड होता है, कॉर्नर जो होता है, ये वाला लेस के लिए यूज़ होता है। तो एक्स को सेंटर में लिखने से ये आसानी हो जाती है, जब हम इसको रीड कर रहे हैं सिंबल भले आपको दोनों तरफ से सेम लग रहा है लेकिन पढ़ने में डिफरेंट जा रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 10 से एंड एक्स की वैल्यू जो है वो लेस है 16 से। तो इस तरीके से जो है वो इसकी पूरी रेंज जो है वो हमने डिफाइन कर दी और आपकी जो है वो बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो गई। सो आई होप कि आपको बिल्डर नोटेशन जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। सो अब यहाँ पर आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। आपके पास है उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट। अच्छा, उसके बाद है एम्प्टी सेट और नल सेट। ये भी एक तरह का आपके पास सेट है मगर इसका स्पेसिफिक नेम है एम्प्टी और नल सेट। So empty or null set means a set having no element is called the empty or null set and it is denoted by phi और सिंपल हम इसको कर्ली ब्रैकेट विद नो एलिमेंट्स यानी कि सिंगल एक ब्रेसेस लगा के छोड़ देते हैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपको बात समझ में आ रही है कि ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है।
तो इस सेट को हम नेम देते हैं सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, ये दोनों इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये इसका सिंबल जो है इसको फाई भी रीड करते हैं और बाकी कर्ली ब्रैकेट, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास गिवन है अ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। सो यू नो कि 5 और 6 के दरमियान कौन सा इवन नंबर होगा। इवन नंबर में अगर इवन नंबर हमने होल नंबर्स में पढ़े हुए हैं तो 5 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं है, क्योंकि 5 और मतलब कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इनके बिटवीन। इसलिए हमने कहा कि अगर इस तरीके से कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, अगर आप उसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा कोई नंबर है नहीं, इसलिए इसका आंसर नल सेट आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल दी हुई है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 1। और नेचुरल नंबर जो है, अगर चलिए इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन 1। ये आपको गिवन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 1। ये हमने बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अगर इसकी टैबुलर फॉर्म हम बनाएं, ये बिल्डर फॉर्म है, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ रहे थे हम नल सेट की। तो अगर इसकी टैबुलर फॉर्म बनाएं तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर का जो नॉर्मली सेट होता है वो 1 2 3 होता है। ठीक है, और अगर ये जो रेंज दी हुई है इसके अंदर, उसमें कहा जा रहा है कि जो भी एलिमेंट है सेट के वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और वो नंबर लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 तो नेचुरल नंबर में कुछ होता ही नहीं है। जैसे जब इसकी टैबुलर फॉर्म हम बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि उसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। सो इट मीन्स के जब कोई एलिमेंट नहीं है, सो इट मीन्स के दिस वन इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। सो एम्प्टी सेट के बाद आपके पास आता है फाइनाइट। आप सबको ऑलरेडी इसका तो आइडिया होगा कि अगर सेट में काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं तो उन्हें हम फाइनाइट सेट का नेम देते हैं, और अगर सेट के अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, यानी जितने इनफाइनाइट, इसका नाम ही इनफाइनाइट इसलिए है, जैसे कि एग्जांपल दी गई पी ये 10 20 30 एंड डॉट 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 का मतलब है कि ये अभी कंटिन्यू है, कहाँ तक जा रहा है इसके अभी हमें रेंज नहीं पता है, तो इसलिए ये एक अनकाउंटेबल सेट है, इसको हम नेम देते हैं इनफाइनाइट सेट। सही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इन्होंने बीच में सबसेट का टॉपिक डाल दिया है, लेकिन मैं अभी कंटिन्यू करूँगी टाइप्स ऑफ सेट्स में। उसके बाद जो टाइप ऑफ सेट आती है वो आती हैं इक्वल सेट्स। इक्वालिटी, इक्वल की बात तभी होती है जब दो चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं। तो दो सेट इक्वल कब होंगे? जब उनके एलिमेंट्स काउंटिंग में बराबर हो और उनके एलिमेंट्स की वैल्यूज़ भी बराबर हों, बिल्कुल सेम सेट जैसे होंगे तभी वो इक्वल सेट कहलाएंगे। तो आप डेफिनेशन देख लें, टू सेट्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर आर कॉल्ड द इक्वल सेट इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स the set are same, and symbolically we can written as A is equal to B. अब एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल ए के एलिमेंट है 1 2 3 6 और बी के सेट के अंदर एक सेट दिया हुआ है बिल्डर नोटेशन में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पे देखें, क्या अगर इसको मैं अगर बी के अगर टैबुलर फॉर्म बनाऊँ, बी के अगर हम टैबुलर फॉर्म बनाएं तो वो क्या बनेगी, मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ आपको। x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 6। ठीक है, इसको हम अगर कन्वर्ट कर दें टैबुलर फॉर्म में, सो वी नो कि आपके पास नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 तक इसको हमने इसमें मेंबर ऐड किए हैं, बिकॉज अब यहाँ पे सिंबल यूज़ हुआ है एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 6, यानी 6 से लेस और 6 के इक्वल एलिमेंट जो है वो इस सेट में प्रेजेंट हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6। और जो आपके क्वेश्चन में दूसरा सेट था ए वाला सेट, उसके मेंबर थे 1 2 3 6।
अब आप देख सकते हैं कि इनके मेंबर एक तो काउंटिंग में बराबर नहीं है। ए के सेट में 4 एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट में 6 एलिमेंट है। सो इट मीन्स कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल, ओके, बट ए एंड सी इज इक्वल बिकॉज ए के एलिमेंट है 1 2 3 6 और सी को इन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिफाइन किया है सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 6, यानी 6 जिन जिनसे डिविजिबल है वो कौन से नंबर होंगे, तो हर वैल्यू 1 से डिविजिबल होती है। इसकी अगर मैं टेबुलर फॉर्म बनाऊं तो सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 6 में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 ही आएगा। तो जब अगर आप देखें इसके एलिमेंट बिल्कुल ए के एलिमेंट के इक्वल आ रहे हैं यानी सेम आ रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू सी। ऑर्डर ऑफ सेट मीन्स, अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन में ये वर्ड यूज़ किया गया है, इफ़ द ऑर्डर आर सेम, यानी अगर दो सेट्स के ऑर्डर भी सेम है और उनके एलिमेंट भी सेम है तो वो इक्वल है। ऑर्डर का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो अगर उसको मैं ऑर्डर भी कह सकती हूँ, उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कह सकते हैं, इन सेट ए। इसकी ये तीनों नोटेशन बता दी गई हैं कि ऑर्डर को हम ओ ऑफ ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और ये मॉड साइन के साथ ए, ये तीनों सिंबल जो हैं ये आपके पास काउंटिंग में बता रहे हैं कि आपके सेट में एलिमेंट्स हैं कितने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है ना, इक्विवेलेंट है, सॉरी। सो इक्विवेलेंट सेट में इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि बिल्कुल इक्वल नहीं है बल्कि इक्वल जैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। मैं इसको डिफाइन करती हूँ एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल के ए के एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3 और एक और बी का सेट कंसिडर कर रही हूँ और इसके एलिमेंट हैं ए बी एंड सी। तो अगर मैं बताऊँ ऑर्डर ऑफ ए सेट ए, तो वो हमारे पास आएंगे कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 3। अगर हम ऑर्डर ऑफ सेट बी की बात करें तो इसके भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो इन दोनों में ऑर्डर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हैं। इट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, बट इसके एलिमेंट सेम नहीं है। उसके एलिमेंट में 1 2 3 है, सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में ए बी सी है। तो इस तरह के अगर सेट होंगे जिनके सिर्फ ऑर्डर सेम होंगे और इनके एलिमेंट सेम नहीं होंगे, इन सेट्स को फिर हम नेम देते हैं कि दी सेट्स आर इक्विवेलेंट। तो इसको हम ए, ये इसका सिंबल है, ए इज़ इक्विवेलेंट टू सेट बी। इक्वल का अलग सिंबल था, वहाँ तो इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, बट इक्विवेलेंट का सिंबल जो मैंने आपके यहाँ पे शो किया है, ये सिंबल जो है वो इक्विवेलेंट का होगा। अगर आपने चेक करना है इसी तरीके से कि वो कोई दो सेट जो है वो इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, तो आपके पास अगर कोई सेट इक्विवेलेंट नहीं है, यानी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, 1 2 3 के साथ अगर बी के एलिमेंट्स होते ए बी सी एंड डी, तो एलिमेंट भी सेम नहीं है इसके और इसके ऑर्डर भी सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। सो इट मीन्स ए इज़ नॉट इक्विवेलेंट के लिए इस तरीके से सिंबल यूज़ करेंगे, नॉट इक्विवेलेंट टू सेट बी। सो ये हो गया इक्विवेलेंट सेट। सो इक्विवेलेंट सेट के बाद अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ सेट में यूनिट सेट और सिंगलटन सेट। तो यूनिट सेट और सिंगलटन सेट में क्या है, यूनिट का वर्ड भी आपको पता है कि यूनिट 1 के लिए हम यूज़ करते हैं। सो जैसे एम्प्टी में था कि कोई एलिमेंट नहीं होता सेट के अंदर तो वो एम्प्टी होता है, और यूनिट का मतलब वो तमाम सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो उन सेट्स को फिर हम नेम दे देते हैं सिंगलटन और यूनिट सेट। इसकी डेफिनेशन देख लें, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट्स इज कॉल्ड, सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन और यूनिट सेट। इसकी एग्जाम्पल देख लें, ए इज इक्वल्स टू set of all x such that x belongs to whole numbers and x is less than 1. So we know that के जो whole numbers हैं उसमें 1 से लेस जो नंबर होता है वो एक ही होता है और वो होता है 0। तो अगर मैं इस बिल्डर फॉर्म को इसमें टैबुलर फॉर्म में चेंज करूँ तो इसमें सिर्फ 0 ही आने वाला है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि दिस वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूनिट सेट, सॉरी अ यूनिट सेट, ओके। सो नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो है आपके पास जैसे
यूनिवर्सल सेट आपके पास ये है कि अगर हमारे पास जैसे 3 डिफरेंट सेट गिवन एग्जांपल में ए बी एंड सी, सो ए एंड बी बोथ आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल अभी सुपर सेट है और इसके 2 सबसेट आपको गिवन है ए एंड बी। तो जब हम इस तरह से काफ़ी सारे सेट कंसिडर कर रहे हो और इनमें से एक सेट जो सुपर वन हो तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट। इसकी डेफिनेशन में आप देख लें, द सुपर सेट ऑफ all the sets under consideration is called the universal set and it is denoted by u or x. ओके, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मोस्टली तो हम यू ही यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। तो ये सब तो थी इसकी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम बात कर लेते हैं सबसेट की, ठीक है। और सबसेट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। सो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि अगर हम दो सेट्स को कंपेयर कर रहे हो, लाइक एग्जाम्पल के थ्रू ही ज़्यादा समझ में आएगा। आपके पास गिवन है एग्जाम्पल के ए के मेंबर्स हैं 2 4 6 एंड बी के मेंबर हैं 2 4 6 8। सो ए के जो सारे मेंबर्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं बी से, ठीक है। बट बी में क्या है, उसके अलावा भी मेंबर हैं, जैसे 8 जो है वो ए में तो नहीं है, सेट ए में नहीं मौजूद। तो इट मीन्स कि ए जो है वो स्मॉलर वन सेट हो गया, बी जो है वो बिगर वन हो गया। तो जो स्मॉलर वन होंगे यानी वो सेट जिसके एलिमेंट जो है वो बिगर वन सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस स्मॉलर वन सेट को हम नेम दे देते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। हम कह सकते हैं ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। इसको हम देते हैं ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी और इसका सिंबल आप यहाँ पे देख सकती हैं। डेफिनेशन पहले देख ले, लेट सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड द सेट ए इज़ कॉल्ड द proper subset of B if A is not equal to B, and symbolically we can write as A is the proper subset of B. So यहाँ पर देखें इन्होंने एक और चीज़ भी रेफर यहाँ पे की है कि आपके पास सबसेट तो होगा बट ए एंड बी आर नॉट इक्वल, यानी जो प्रॉपर सबसेट होता है वो ज़रूरी है कि वो अपने सुपर सेट से जो है वो उसके एलिमेंट्स हमेशा कम होंगे। तो अगर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी इस वक्त कहलाएगा आपके पास सुपर सेट, क्योंकि बी के मेंबर जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू ए ज़्यादा हैं। जैसे अभी हमने बात की थी यूनिवर्सल सेट में कि यूनिवर्सल जो है वो आपके पास सुपर सेट होता है, ए बी उसके सबसेट होते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो क्योंकि उसके दो दो सबसेट का जो है वो सुपर सेट है तो उसको यूनिवर्सल सेट का नेम दे दिया गया, या दो से ज़्यादा भी उसके सबसेट हो सकते हैं। फिलहाल अगर हम सिर्फ दो सेट्स को कंपेयर करते हैं और उसमें एक जो है उसके एलिमेंट्स कम है और एक के एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो जो स्मॉलर वन होगा उसको हम कहेंगे कि वो उसका प्रॉपर सबसेट है, राइट। और ये इसका सिंबल भी आप देख लें कि प्रॉपर सबसेट में क्या सिंबल होता है। अब इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ। प्रॉपर सबसेट में तो मैंने आपको बता दिया कि ये इसका सिंबल है, ठीक है। और एलिमेंट जो होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते इसमें दोनों सेट्स के, ठीक है। एक के हमेशा कम ही होंगे। जैसे एग्जांपल के हिसाब से हमने देखा कि 1 2 और 3 अगर एलिमेंट है ए के, और जैसे सपोज के बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, सो ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। इसको हम भी करेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। तो ओपन वाली साइड सुपर सेट के लिए होती है और क्लोज वाली साइड जो है वो प्रॉपर सबसेट के लिए होती है। तो ये तो था प्रॉपर सबसेट। अब हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। इम्प्रॉपर सबसेट में जस्ट सपोज के फर्स्ट वन सेट के एलिमेंट अगर 1 2 3 हैं और सेकेंड सेट हमने बी लिख दिया x such that x belongs to natural number and x is less than 4। तब आप यहाँ पर देखें कि अगर b की हम टैबुलर फॉर्म बनाएं तो इसमें एलिमेंट कौन से आने वाले हैं 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुए, लेस देन 4 का मतलब कि 3 पे एंड हो गए। तो इसमें जो है ए के मेंबर जो हैं वो बी से बिलोंग कर रहे हैं बट बी के मेंबर भी ए से बिलोंग कर रहे हैं, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी है,
ठीक है। तो इस तरह के अगर यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि मेंबर दोनों के एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं और बिल्कुल सेम सेट हैं, तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसमें कोई सुपर नहीं है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, इसमें इक्वालिटी होती है इम्प्रॉपर सबसेट में, और कोई इसमें जो है वो सुपर सेट नहीं होगा, दोनों सेम हो गए। सो आई होप कि आपको इम्प्रॉपर सबसेट की भी समझ अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ आ गया होगा। और इसमें एक और चीज़, सिंबल को देख लेते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट में जैसे जैसे ये होता है इक्वल, ठीक है, तो इस इक्वल के साथ हमने ये सबसेट वाला सिंबल लगा दिया, तो ये बन गया इम्प्रॉपर का सबसेट सिंबल। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है पावर सेट। सो नाम नेम से ही देख लें आप कि इसमें भी सेट का वर्ड आ रहा है। सो पावर सेट में क्या होगा, किसी भी सेट को, एक सेट है ये, ठीक है, इस सेट के अंदर आपके गिवन सेट के जितने भी प्रॉपर और उसका इम्प्रॉपर सेट होंगे, उनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा अरेंज करके पूरे सारे इसके सारे प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मिला के जो कंप्लीट सेट बनता है उसको हम नेम देते हैं पावर सेट। अब ये क्या आपको अच्छे समझ नहीं आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि ए के एलिमेंट सपोज कर लिए हमने 1 2 एंड 3, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसके जितने भी पॉसिबल प्रॉपर सबसेट हैं वो बताएं, तो अब देखो प्रॉपर सबसेट के लिए जब हम किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट बनाने जा रहे होते हैं, यानी इसके स्मॉलर वन सेट्स, तो हमेशा सबसे स्मॉलर सेट का होता है नल सेट और एम्प्टी सेट, क्योंकि नल सेट जो है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो मोस्टली हम ये कहते हैं कि नल सेट इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स कि जब किसी भी सेट को हम उसके प्रॉपर सबसेट बनाने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले बात होती है नल सेट की। तो इसके जो प्रॉपर सबसेट होंगे, उसमें सबसे पहले आएगा नल सेट। फिर हम इसके और स्मॉलर सेट्स बनाएंगे। एक मैंने बना दिया 1 का सेट, एक हमने बना दिया 2 का सेट, एक हमने बना दिया एलिमेंट 3 का सेट, ठीक है। ये इसके 1 2 3 भी क्या है, इसके प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट अपने गिवन सेट से कम है। तो मैंने पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट बनाया, पहले बिल्कुल कोई एलिमेंट नहीं था यानी एम्प्टी सेट बनाया, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट बना दिया यानी यूनिट सेट बना दिए। अब चूंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम 2 मेंबर्स के भी जो है वो सबसेट बना सकते हैं। तो मैंने 1 को फिक्स करते हुए इसके साथ पहले एक पेयर ले लिया 2 का, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट होगा। फिर 1 के साथ हमने पेयर ले लिया इसका 3 का, तो ये भी इसका एक प्रॉपर सबसेट बन गया। तो 1 के साथ दोनों हमने सेट बना लिया। अब हम नेक्स्ट डिजिट पे आते हैं 2 पे, और 2 के साथ जो 2 एलिमेंट्स का प्रॉपर सबसेट बन सकता है वो है 2 3। अब इसके आगे 2 के साथ और कोई पेयर नहीं बन रहा 2 एलिमेंट्स का मज़ीद जो मैं और प्रॉपर सबसेट बनाऊँ। तो ये वो सारे इसके पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स हैं। अब अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें, तो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन में हमने कहा था कि इन इम्प्रॉपर सबसेट मीन्स कि बोथ सेट्स आर इक्वल। तो अगर इम्प्रॉपर सबसेट हमें बनाना है किसी भी गिवन सेट का, तो हर सेट अपने ही सेट का खुद ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि वो इक्वल होना है। तो इसका मतलब 1 2 3 का प्रॉपर सबसेट 1 2 3 ही होगा। सो अब जितने भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट हैं, अगर इन्हें कंबाइन कर कर एक ही सेट बना दिया जाए, तो उस सेट को फिर हम नेम दे देते हैं पावर सेट। पहले प्रॉपर सबसेट लिख लें, नल सेट, फिर 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। तो ये सारे एलिमेंट्स मिला के जो हमने सेट बनाया, इसको हम फिर नेम देते हैं पावर सेट।
और ब्रैकेट क्लोज, पावर सेट की ब्रैकेट भी क्लोज होगी, ठीक है। सो ये था हमारा पावर सेट। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पावर सेट की डेफिनेशन भी एक दफ़ा पढ़ लें। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए or the given set is called the power set of A and it is denoted by P of A. P of A का मतलब है power set of A। सही। Power set of an empty set is non-empty। ये इन्होंने एक यहाँ पे नोट दिया है। चलें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें कुछ सेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है और कुछ सेट जो है वो बिल्डर नोटेशन में गिवन है, बट आपने उन दोनों की जो है वो लिखनी है यहाँ पर टैबुलर फॉर्म, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, a set of all integer a is equals to set of all integer between -3 and 3। तो इसका आंसर जो है वो हम, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वन स्टेप के ही होते हैं तो इसको मैं जस्ट इसकी जो आंसर है वहीं से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखिए इसका आंसर है सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -3 एंड 3। तो सेट ऑफ इंटीजर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अगर यहाँ से इनफाइनाइट से शुरू होते हैं, बाकी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट। ये एक तरीके से हमारा नॉर्मल सेट होता है इंटीजर का। इन्होंने बिल्डर फॉर्म में डिफाइन की है जो इसकी रेंज, वो कहा है बिटवीन -3 एंड 3। तो -3 और 3 के बिटवीन जो है इंटीजर में वो ये एलिमेंट आ रहे हैं, कौन कौन से, -2, -1, 0, 1, 2। तो इसलिए जब इसको बिल्डर फॉर्म में लिखा हमने यहाँ पर, तो ये इसका आंसर आ रहा है a इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। b इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। तो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर जो हैं, कंपोजिट नंबर आपको मैंने बताए थे, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके फैक्टर जो हैं वो 2 से ज़्यादा हों, ठीक है, उन्हें हम नेम देते हैं सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो आपके पास गिवन नहीं थे, जो बुक में सेट्स गिवन है उनमें नहीं था, तो आप उसमें चाहे तो खुद से उसको नोट डाउन कर लें, कंपोजिट नंबर का सेट, ठीक है। यहाँ मैं कंपोजिट नंबर की अब एक टैबुलर फॉर्म आपको बता रही हूँ कि कंपोजिट नंबर जो हैं वो कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर की फर्स्ट एलिमेंट जो होता है इसका स्टार्टिंग उसकी होती है 4 से, 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 12 एंड सो ऑन। तो अभी इन्होंने कहा था कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। तो अब 11 तो खैर इसका पार्ट ही नहीं है, तो 11 से छोटे जो इसमें नंबर हैं वो हैं 10 तक के, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो हैं ये हमारी टैबुलर फॉर्म हो जाएगी गिवन सेट बी की, 4, 6, 8, 9 एंड 10, राइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज C equals to set of all x such that x belongs to prime number and x is greater than -5 and x is less than equal to 13। तो प्राइम नंबर जो है उसको हमने प्राइम नंबर के सेट से हमने अपनी वैल्यूज़ पिक करनी है, बट आपको रेंज दे दी गई है कि प्राइम नंबर तो है बट वो 5 से ग्रेटर है। 5 से बड़ा जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 7 और एंड कहाँ पे हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 13 पर। तो इसलिए इसके एलिमेंट आ गए 7 फिर 11 और 13 हमने इंक्लूड कर दिया क्योंकि लेस देन इक्वल कहा गया था, तो 13 भी इसमें इक्वल हुआ और बाकी 13 के लेस 5 से बड़े भी हैं और जो है 13 से लेस भी हैं। 7, 11 एंड 13 जो है वो हमारे पास इसकी टैबुलर फॉर्म में तीनों एलिमेंट होंगे।
सेट नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4, डी सच दैट डी इज इक्वल्स टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 7 एंड वाई इज लेस देन 17। यानी ऑड नंबर हमें पिक करने हैं मगर रेंज क्या बताई जा रही है, 7 से ग्रेटर हो और 17 से स्मॉलर हो। तो इसमें हमारे पास 7 से ग्रेटर जो होगा ऑड नंबर वो होगा 9, फिर 11, 13, 15 और फिर 15 के बाद 17 ही आएगा। तो इसमें कहा गया था लेस देन 17, तो 15 पर इसको हमने एंड कर दिया। नेक्स्ट वन इज f इज इक्वल्स टू set of all p such that p belongs to q. q means rational number and p square is equal to -1। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, इसके हमारे पास बिल्डर फॉर्म है और इसकी जो बिल्डर फॉर्म है इसके अकॉर्डिंगली, सॉरी मैंने एक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 मिस कर दिया, पहले 5 का आंसर देख लेते हैं। ई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। तो अब यानी कोई भी रियल नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो आपके पास 121 आ जाए, वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में वो नंबर इंक्लूड होंगे। तो अब देखो कि 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, 11 का। अगर हम 11 का भी स्क्वायर लेते हैं तो वो 121 आता है, 11 11 ज़ा 121। अगर हम -11 का भी स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर भी पॉजिटिव 121 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर पावर इवन नंबर होती है तो वो आपके पास नेगेटिव साइन को रिमूव कर देती है, या अगर आप -11 को -11 से मल्टीप्लाई भी कर लें तो आप देखेंगे कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 11 ज़ा हो जाएगा 121। तो इसलिए इसके आंसर में जो है वो -11 एंड +11 जो है उसकी टैबुलर फॉर्म में लिखे गए हैं। फिर है लास्ट वन, f इज इक्वल्स टू p सच दैट p बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू -1। p स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो अब यहाँ पर जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो माइनस किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, रैशनल नंबर सारे आपके पास वही है, नेचुरल, होल, इवन और प्राइम कंपोजिट। तो आपके पास कोई वन जो है वो अगर किसी भी कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ले रहा है और आंसर 1 आ रही है, आपका क्वेश्चन या आपकी बिल्डर फॉर्म बता रही है आपको कि कोई एक्स स्क्वायर नंबर है, ठीक है, और उसको आंसर उसका 1 आ रहा है, पॉजिटिव 1 आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखें, सॉरी -1 आ रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखें कि अगर हम किसी भी नंबर का, अगर मैं 1 का भी स्क्वायर लूँगी तो आंसर जो है वो आएगा 1। अगर मैं -1 का भी स्क्वायर लूँगी तब भी इसका आंसर आएगा +1। तो -1 तो रियल नंबर में आता ही नहीं है किसी का स्क्वायर। -1 कब आता है, अगर आपको याद हो तो जो हमने अपनी क्लास 9 में पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें जो आयोटा का स्क्वायर होता है ना वो -1 आता है, ठीक है, बट आयोटा इज़ नॉट अ रियल नंबर, वो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन्होंने यहाँ पर रैशनल नंबर जो कि रियल नंबर का ही पार्ट होते हैं, इन्होंने सेट दिया है रैशनल नंबर का और बोला है कि ये वो नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो -1 होगा। सो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि कोई ऐसा रियल नंबर या रैशनल नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर -1 आ जाए, क्योंकि स्क्वायर तो इवन नंबर पावर है, वो हमेशा नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर रही है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में तो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो उसमें हमारे पास एलिमेंट हम कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर है, बट कोई रियल नंबर जो है उसका स्क्वायर कभी भी जो है वो -1 के इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है, चाहे -1 ही हो उसका स्क्वायर भी -1 नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इसके आंसर में लिखा है नल सेट और एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अब हमारे पास टेबुलर फॉर्म में और बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं और हमें बिल्डर फॉर्म में चेंज करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। बिल्डर नोटेशन बनानी है तो इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, बिकॉज रैशनल नंबर का सिंबल क्यू होता है। एंड देन अब हम उसकी रेंज बताएंगे तो हम सिंपल इसको जो है वो लिख देंगे एंड एक्स is greater than 5 and less than 6। यहाँ पर देखें x such that x belongs to q and x is greater than 5 and x is less than 6।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्स सिंबल दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं बट पढ़ने में अलग हैं। अगर हम इसको लेफ़्ट साइड से पढ़ रहे हैं तो एक्स जो है उसमें जो आपके पास उसकी तरफ जो एंड आ रहा है वो ग्रेटर का आ रहा है, तो इसलिए हम इसको रीड कर रहे हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन 5। और अगर राइट वाली साइड में देखें इसकी तरफ सिंबल जो है वो कॉर्नर वाला आ रहा है, तो एक्स इज़ लेस देन 6। नेक्स्ट वन देखें, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, स्पेसिफिक काउंटिंग है, यानी कि ऐसा नंबर है जिसके ये फैक्टर गिवन है, यानी ऐसा नंबर जो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो सबसे बड़ा नंबर 12 है। तो इसका मतलब कि आपके पास ये एक तरीके से जो है वो डिवाइज़र हैं उसके 12 के। तो हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, उसको हम थोड़ा-सा, क्योंकि ये प्रॉपर किसी वैल्यू का सेट नहीं है इवन या ऑड वगैरह का, तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए जहाँ पे कुछ मल्टीपल दिए हुए हों या डिवाइज़र दिए हुए हैं, तो हम वहाँ पर थोड़ी-सी बिल्डर नोटेशन में वर्डिंग भी यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने बिल्डर नोटेशन में लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12, क्योंकि 12 ही वो नंबर है जिसके जिनसे ये डिविजिबल है, वो सारे एलिमेंट सेट बी में गिवन है 1 2 3 6 and 4 6 and 12. Okay, next one is c is equals to 0 and plus minus 1 plus minus 2 up to plus minus 40। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पास सिंपल काउंटिंग चल रही है, ठीक है ना। इंटीजर्स लाइक इंटीजर्स, इंटीजर में ही ज़ीरो भी होता है और सारी आपकी जो एक तरफ सारे पॉजिटिव नंबर एक तरफ सारे नेगेटिव नंबर। तो जब इसको हम बिल्डर फॉर्म में बताएंगे तो हमारे पास रेंज जो है -40 से +40 की आने वाली है। तो इसलिए हमने लिखा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -40 एंड लेस देन इक्वल टू +40। ठीक है, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन की बजाय लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल यूज़ किया है, तो इसलिए यहाँ पर हमने -40 सबसे देखें, क्योंकि ये जो सेट दिया हुआ था इसमें जो है ये ज़ीरो के बाद +-1 +-2। तो अगर इसको हम ओपन करके लिखें तो आपको पता है ज़ीरो सेंटर में होता है, इधर नेगेटिव काउंटिंग होती है इधर पॉजिटिव, तो इसलिए इधर से -1 से ही जा रहा है -40 तक, ठीक है। और इस साइड पर पॉजिटिव नंबर में ये 1 से जा रहा है +40 तक। तो इसलिए इसको जब बिल्डर फॉर्म में चेंज किया तो रेंज में यहाँ पे हमने लिखा है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -40 एंड लेस देन इक्वल टू +40। नेक्स्ट वन इज d इज इक्वल्स टू -4 -2 0 2 एंड 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इवन नंबर्स हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही हैं, तो इसको हम इवन नंबर की हेल्प से डिफाइन कर देंगे बिल्डर नोटेशन को, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू +4। नेक्स्ट वन इज 1 4 9 16 एंड 25। ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। 1 1 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 एंड 5 5 ज़ा 25। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं और परफेक्ट स्क्वायर किसके हैं, ये 1 से लेकर 5 तक की सारी वैल्यूज़ के परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इसलिए इसको जब हमने जो है वो जब बिल्डर फॉर्म में लिखा है थोड़ा सा वर्डिंग यूज़ की है, क्या मेंशन किया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इससे हमें इसको हम इस तरह से नहीं बता सकते थे कि स्टार्टिंग एंड ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता था, तो इसको यहाँ पे हमने थोड़ी सी वर्डिंग में डिफाइन कर दिया है, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट वन इज़ -1 -3 -5 -7। तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं, मगर ऑड नंबर में सिर्फ स्पेसिफिक इन्होंने नेगेटिव नंबर रखे गए हैं, तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज़ नेगेटिव और इंटीजर्स, ठीक है। और ये डॉट 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 का मतलब ये कंटिन्यू है, इसलिए इसकी कोई रेंज नहीं बताई गई। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। तो कोई भी एग्जाम्पल दे दें जिससे कि उससे उसकी टैबुलर फॉर्म जो है वो आपके पास आ रही हो, इसमें एम्प्टी सेट में आ रही हो, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं। फर्स्ट वन देख लें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 0। सो वी नो दैट के 0 से छोटा तो कोई और वैल्यू होती नहीं है होल इंटीजर्स में, इसका मतलब इसकी टैबुलर फॉर्म में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एग्जाम्पल हो गई एक नल सेट की। सेकेंड वन देखें, सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट
इन द गर्ल्स कॉलेज। सो यहाँ पे इन्होंने जो वर्डिंग में सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, तो जब है गर्ल्स कॉलेज तो उसमें स्टूडेंट्स में बॉयज़ कहाँ से आ सकते हैं। इसका मतलब अगर इसकी टैबुलर फॉर्म बनाई जाएगी इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की, तो उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी सेट। Number 3, a is equals to x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 equals to 2। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने x को डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन को यूज़ किया, x की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ 2x plus 1 equals to 2 से, सो क्या वैल्यू निकलेगी इसकी, देखें 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो 2x जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 1, देन 2x इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1/2। इसको सॉल्व करने से हमें जो है वो x की वैल्यू मिल रही है 1/2, एंड वी नो दैट के नेचुरल नंबर जो होते हैं उसमें कोई फ्रैक्शन नंबर या रैशनल नंबर नहीं होता है, उसमें सारे होल इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन के थ्रू जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं कर रही है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो नल सेट आएगा। नंबर 4, x such that x belongs to real number and x square equals to -1। यहाँ पे अगेन वही लॉजिक लग रही है कि रियल नंबर में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर -1 आ जाए, बिकॉज 1 तभी आएगा जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे या -1 का स्क्वायर लेंगे। तो अगर -1 का भी लेंगे तब भी आंसर जो है वो +1 ही आएगा, तो कभी भी -1 नहीं आ सकता, इसलिए इसका आंसर भी नल सेट होगा। फिर नंबर 5, अ सेट ऑफ वुमेन्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में अभी तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं है, तो इसलिए इसके आंसर में भी जो है वो कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। इट मीन्स कि वो नल सेट की एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। Question number 5, write an equivalent set, an improper subset and 3 proper subset of each of the following set। Question number 1, P एलिमेंट है A E I O U, इसके इक्विवेलेंट भी लिखना है हमें एक, और इम्प्रॉपर और 3 प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सो 3 प्रॉपर सबसेट्स मैंने आपको बताए थे कि प्रॉपर सबसेट मीन कि एक सुपर वन सेट जो है, सुपर सेट जो है उसमें से मज़ीद स्मॉलर सेट्स बनाएंगे तो वो उसके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो AEIOU में से इन 5 के 5 जो इसके मेंबर्स हैं, इनमें से कोई भी 1 का, 2 का, 3 का या नल सेट, कोई भी स्मॉलर सेट जो आप इसमें से फॉर्म करेंगे वो आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो बुक में इन्होंने जो आंसर दिया है उसमें एक ए और आई का एक सेट बनाया हुआ है, एक ई और यू का बनाया हुआ है, और एक आई और ओ का बनाया हुआ है। आप अगर चाहें तो आप इसमें जो है वो नल सेट भी डाल सकते हैं कि नल सेट जो है वो भी, बिकॉज नल सेट इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ पे नल सेट भी आ सकता है, सिंपल ए भी आ सकता है, और आई भी आ सकता है। जो भी स्मॉलर सेट आप चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो बुक का आंसर है आपको वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है हमें, इम्प्रॉपर सबसेट, आई थिंक इसमें इन्होंने आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, सारा आंसर लिखे हुए नहीं है। AEIOU के इम्प्रॉपर सबसेट नहीं मेंशन और ना ही इक्विवेलेंट सेट मेंशन है। जिन्होंने इम्प्रॉपर करके दिया हुआ है वो इम्प्रॉपर तो नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि वो जो है आपका इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या दी थी, इक्विवेलेंट का हमने कहा था कि वो सेट जिसके मेंबर जो है वो काउंटिंग में ऑर्डर ऑफ बोथ सेट्स आर इक्वल। इफ द ऑर्डर ऑफ बोथ सेट्स आर इक्वल सो इट मीन बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट। तो अगर आपके पास सेट पी के एलिमेंट जो हैं वो AEIOU है, तो अगर हम एक और सेट सपोज कर लेते हैं क्यू, ठीक है, और उसके मेंबर अगर मैं ले लूँ ABCDE, तो इसका ऑर्डर और पी सेट का ऑर्डर सेम होगा। तो ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं एज अ
इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि जो हर सेट जो है वो अपना बाय इट्स जो है वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो अगर P का इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है तो ये खुद ही होगा AEIOU, ये खुद ही अपना इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन देखें, Q इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू +2। तो इसका अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसकी अगर मैं टेबलर फॉर्म बनाऊँ तो क्या है, -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। ये इसकी टेबलर फॉर्म है। अब अगर मुझे इसका बनाना है इक्विवेलेंट सेट, तो मैं कोई भी सेट ले लूँ, कोई भी इसका नेम ले लूँ, बट उसके मेंबर काउंटिंग में बराबर होने चाहिए, जितने कि क्यू में एलिमेंट है उतने ही हो, तो वो सेट कहलाएगा इसका इक्विवेलेंट सेट। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ जस्ट सपोज AEIOU, उससे पहला वाला जो सेट था वही ले लिया मैंने। इसमें कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5, AEIOU। तो अब इसके काउंटिंग में यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Q इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेट A, सॉरी ऑर्डर ऑफ सेट A। सो इट मीन्स के Q एंड A बोथ आर इक्विवेलेंट सेट। और अगर हमें इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है तो इम्प्रॉपर का मतलब होता है इक्वल सेट, ठीक है। इम्प्रॉपर मीन्स इक्वल, तो उसमें तो जो सेट है वही आपने कॉपी कर लेना है। ये सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, -2 -1 0 1 एंड 2। और अगर हमने इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, 3 प्रॉपर सबसेट, तो फर्स्ट वन हम बना लेते हैं नल सेट, क्योंकि नल सेट सबका प्रॉपर सबसेट होता है। इसके अलावा मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर का बना दिया 0 1 2, और एक मैंने नेगेटिव इंटीजर का बना दिया -2 एंड -1। तो ये 3 प्रॉपर सबसेट इसके मैंने बना दिए हैं। आप इसके अलावा जो आपको दिल करे आप सिंगल सिंगल एलिमेंट का भी बना सकते हैं, डबल एलिमेंट का, थर्ड 3 एलिमेंट्स का, 4 एलिमेंट्स का, तो उसमें कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ बुक वाले बनाए जाएं, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सिंगलटन एलिमेंट्स की एग्जाम्पल के लिए कोई दो बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो इसमें जो बिल्डर फॉर्म इस तरीके से लिखी जाएंगी कि उसकी टेबलर फॉर्म में सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो एक तो यहाँ पे मेंशन की गई है x such that x belongs to natural number and x square is equal to 16। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर में वो कौन सी वैल्यू होगी x की जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 16 आने वाला है, तो वो हमारे पास होगा 4। इसका अच्छा आपके सामने ये भी आ सकता है कि -4 का आंसर भी तो +16 आएगा, बट वो इसलिए इसमें सिंगलटन इसको इसलिए कह रहे हैं आपके पास यूनिट सेट क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। तो नेचुरल जो वो पॉजिटिव नंबर होता है, और पॉजिटिव नंबर में से 4 ही वो नंबर है, +4, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 16। तो इसकी टैबुलर फॉर्म में से 4 आएगा, इसलिए ये एक सिंगलटन यूनिट सेट की एग्जांपल हो जाएगी। इसी तरह से एक और बिल्डर फॉर्म लिखी गई है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -1, x इज लेस देन 1। तो इंटीजर के सेट में -1 से ग्रेटर और +1 से स्मॉलर होता है 0, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव काउंटिंग के सेंटर में होता है 0। तो अगर इसकी भी टैबुलर फॉर्म लिखी जाएगी तो आंसर में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 0। तो इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ एग्जाम्पल ऑफ यूनिट सेट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपने इसके पावर सेट बनाने हैं, एक है 5 10 एंड 15, और सेकंड वन है x such that x belongs to z and x is greater than -4 and x is less than 4। तो मेरा ख्याल से मैं b वाले के आपको पहले सेट बना देती हूँ। सो -1 से ग्रेटर एंड 4 से लेस। -1 से ग्रेटर क्या होगा, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। ये इसकी टैबुलर फॉर्म होगी।
आपको मैं क्वेश्चन दोबारा दिखा देती हूँ। x such that x belongs to integer and x is greater than -1 and less than 4। तो -1 से ग्रेटर जो इंटीजर सेट होता है, यानी इंटीजर के एलिमेंट क्या होते हैं, ये होते हैं यहाँ से डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास कहा गया था कि इंटीजर -1 से ग्रेटर, तो 0 आया एंड लेस देन 4 तो वो 3 पर एंड हो गया। तो ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कंसीडर हो जाएंगे एज अ एलिमेंट इन द टैबुलर फॉर्म, ठीक है ना। अब टैबुलर फॉर्म तो हमने लिख ली सेट की, सही। और सेट का जो नेम था वो है बी, ये एलिमेंट है सेट बी के। सो अब इसके एलिमेंट है 4 और हमें पता है ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। यानी मुझे अपने इस गिवन सेट के सारे प्रॉपर इम्प्रॉपर सब बना के जो एक कंबाइंड सेट होगा वो पावर सेट कहलाता है। तो पावर सेट में कितने सबसेट होंगे टोटली, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला भी है जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर हमें फाइंड करने हैं कि हाउ मैनी एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए, सो वी अप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन power set of A is equal to 2 raised to the power n। ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल रहता है। 2 रेज़ टू पावर n का मतलब क्या है, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो अगर हम काउंट करें तो n की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। तो इट मीन्स कि 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो आ जाएगा। और फिर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें, सो आंसर इज़ 16। यानी कि हमारे पास जो पावर सेट बनेगा उसमें प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर मिला के टोटली जो एलिमेंट्स होंगे वो 16 होंगे। तो इसको पहले से मालूम करने से ये हेल्प हो जाएगी कि हमारे से हम जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो उससे कोई सेट मिस नहीं होगा हमसे, ठीक है, पावर सेट बनाते हुए। अब हम पावर सेट बनाना शुरू करते हैं। सो पावर सेट ऑफ ए, सॉरी पावर सेट ऑफ बी था, सॉरी पावर सेट ऑफ बी को मैंने ए लिखा हुआ है जगह पे। पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू, सेट की हमने ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट लगा दी। स्टार्टिंग मैंने कहा था नल सेट से होगी, ठीक है, नल सेट। अच्छा, इसके एलिमेंट्स देखें, आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले तो नल सेट आ गया, उसके बाद मैंने कहा था सिंगल सिंगल एलिमेंट का यूनिट सेट बनाओ। एक हो गया 0, एक हो गया 1, फिर 2 और फिर 3, एक सिंगल सिंगल एलिमेंट पे हो गया। उसके बाद 0 को फिक्स कर लें एक तरीके से और इसके साथ पेयरिंग करें 0 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3। 0 के साथ सारे पेयर कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं 1 के ऊपर। अच्छा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना, ठीक है, वो रिपीट एलिमेंट्स को हम अलग नया न्यू सेट कंसीडर नहीं कर सकते, यानी कि 1 0 और 0 1 एक ही बात है। अच्छा, अब हम आगे जाएंगे, आगे से 1 और 2 का पेयर, 1 और 3 का पेयर, 1 2 एंड 1 3, ये 2 पेयर बन गए। अब लास्ट इसके अलावा नेक्स्ट एलिमेंट है 2, 2 के साथ जो पेयर बनेगा वो 3 का 1 टाइम ही बनेगा 2 3। तो 4 एलिमेंट के सेट में पहले हमने नल सेट लिखा, फिर 1 1 सेट का एलिमेंट बनाया, फिर 2 2 सेट का एलिमेंट बनाया। अब और प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं वो 3 3 एलिमेंट के, ठीक है। तो 3 3 एलिमेंट के क्या बनेंगे कि 0 और 1, फिर फर्स्ट करें आपने फिक्स कर दिए। एक 0 1 के साथ पेयर बनेगा 2 का और एक पेयर बनेगा 3 का। 0 1 2 ये भी प्रॉपर सबसेट है। 0 1 एंड 3 ये भी प्रॉपर सबसेट है। और उसके बाद हम यहाँ पर ये 0 1, अब 0 0 1 2 एंड 0 1 3 के बाद एक पेयर हो सकता है 0 2 एंड 3, ये एक पेयर बना दिया। फिर 0 को हटा के हमने 1 2 3 का एक पेयर बना दिया, 1 2 3। तो ये 3 3 के भी जितने पॉसिबल प्रॉपर सबसेट थे वो मैंने बना दिए हैं। और अब अगर हम काउंट करें कितना हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब एक ही रह गया है लास्ट वन 16, और 16 वन जो होगा, लास्ट वन जो होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा अपने ही सेट का, जो कि वो खुद रिपीट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0
1 2 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास होगा पावर सेट ऑफ सेट बी। So now last one question is find a set which has only two proper subset, one proper subset and no proper subset. तो टू प्रॉपर सबसेट कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं बता सकते हम अगर काउंटिंग में बता सकते हैं कि किसी सेट के अंदर अगर इतने एलिमेंट हो तो उसके दो बनेंगे प्रॉपर सबसेट, या कोई कितने एलिमेंट होंगे तो वो वन प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो इसकी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं इसका आंसर डिफाइन कर देती हूँ। सो फर्स्ट पार्ट क्या था, टू प्रॉपर सबसेट। तो टू प्रॉपर सबसेट के लिए कहा गया है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज कोई भी अगर सेट होगा, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट अगर फर्ज कर लें कि अगर आपके पास वन एलिमेंट का एक सेट है, ठीक है, एक सेट मैंने ले लिया और इसमें वन एलिमेंट, तो वन एलिमेंट का अगर सेट होता है तो उसके एक सेट पर इसके जो है बनेंगे अगर सब सेट, तो वो एक बनेगा नल सेट, ठीक है, ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा और एक हो जाएगा वन, वन खुद। तो अब यहाँ पे देखें तो प्रॉपर सबसेट इसका एक ही है, सिंगल एलिमेंट या सिंगलटन या यूनिट सेट के अंदर एक प्रॉपर सबसेट होता है और इसके अलावा दूसरा तो अपना इम्प्रॉपर ही है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, इसमें दो प्रॉपर सबसेट नहीं आ रहा। अगर मैं दो एलिमेंट लूँ वन एंड टू, तो इसके प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि एक तो नल सेट आ जाएगा, एक वन आ जाएगा और एक टू आ जाएगा। तो फिर इसमें जो है वो टू प्रॉपर सबसेट नहीं आ रहे, इसमें थ्री प्रॉपर सबसेट आ रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सिंगल एलिमेंट का है तो एक प्रॉपर सबसेट है, और अगर टू एलिमेंट्स का है तो उसमें थ्री प्रॉपर सबसेट है। तो कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जिसके सिर्फ टू प्रॉपर सबसेट हो। सही है, इसलिए आ गया है नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन है आपके पास वन प्रॉपर सबसेट। तो वो सारे सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, जैसे मैंने वन की एग्जांपल दी, उसका एक ही प्रॉपर सबसेट होगा और वो होगा नल सेट, और दूसरा वो खुद होगा जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसलिए इसमें इन्होंने एग्जांपल में आंसर में लिखा है कि सिंगलटन सेट जो भी होंगे उनमें एक ही प्रॉपर सबसेट होगा। ओके, और लास्ट में कहा है नो प्रॉपर सबसेट। तो ऐसा कौन सा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है? तो सबसे स्मॉलर वन जो है वो नल सेट है। नल सेट एक ऐसा सेट है कि अगर इसके हम सबसेट बनाने जाएं तो ये अपना इम्प्रॉपर ही देगा हमें और इससे छोटा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। सही। सो आई होप कि एक्सरसाइज जो है वो आपको क्लियर हो गई हो। सही। अच्छा, इसमें से अच्छा हाँ, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट मैंने शायद मिस कर दिया। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो ये जस्ट आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि इसके मेंबर क्या होने वाले हैं, काउंटेबल होंगे अनकाउंटेबल होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिफाइन कर देंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट वन इज सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। तो एशियन कंट्रीज काउंटेबल कंट्रीज हैं तो इसलिए इसको हम कहेंगे फाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी अगर हम इसको एक इसके लिस्ट बनाने चाहें तो हम इजीली बना सकते हैं, काउंटेबल होगा ये, तो ये भी फाइनाइट होगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। तो ये सेट जो है ये एक इनफाइनाइट सेट होगा बिकॉज 6 और 9 के बिटवीन काफ़ी सारे रैशनल और इरेशनल नंबर जो कि रियल नंबर ही होते हैं वो मौजूद होंगे, जैसे 6.000001, 6.000002 या 6 इस तरह 6.09, 6.091, 92, इस तरीके से, यानी कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते बिटवीन 6 एंड 9। तो रियल नंबर तो बहुत सारे होंगे। अगर होल नंबर होता तो हम कह सकते थे कि काउंटेबल है, नेचुरल होता तो हम कह सकते थे काउंटेबल है, लेकिन अगर रियल नंबर लिखा हुआ है तो रियल नंबर तो रैशनल इरेशनल के अकॉर्डिंगली अनकाउंटेबल हो सकते हैं, इसलिए ये जो है इनफाइनाइट सेट होगा। नंबर 4 है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर जो है उसमें सिर्फ टू ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये काउंटेबल सेट है, इसलिए ये भी फाइनाइट हो जाएगा। नंबर 5 में देखिए सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5। तो ऑड नंबर में 5 से लेस क्या होगा? 3, फिर 1,
फिर -1, फिर -3, -5, -7 एंड सो ऑन। इसमें इन्होंने पॉजिटिव और नंबर नहीं कहा है, इसलिए जो है ये सारे एक इनफाइनाइट सेट आपको देंगे, अनकाउंटेबल सेट देंगे। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को जो है वो एंड करती हूँ। अगर कोई भी इशू हो आपको या कोई बात मुझे क्लियर ना हुई हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी। सो टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।